हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सीटेट अगस्त 2024 जो परीक्षा प्रस्तावित है उस पर आधारित मॉडल पेपर एसएसटी का मॉडल पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसमें सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। इसमें कुछ प्रश्न शिक्षण के हैं तथा कुछ तथ्य आधारित प्रश्न हैं, जो दोनों ही तरह के सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें से जो तथ्य आधारित प्रश्न वो 15 नंबर का आता है और जो शिक्षण से संबंधित प्रश्न है वो भी 15 नंबर के आते हैं। हर विषय में इसी तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न पत्र। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिएगा पहला प्रश्न कौन सा है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शन देखिए बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। ऑप्शन बी देखिए बढ़ता है, वायु के बहने की चाल कम होती है। घटता है, ये घटता लिखा है, ठीक है, घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। बहने की चाल कम होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। ठीक है, चलिए तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कम ताप पर ही वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कम ताप पर ही कम ताप पर ही वाष्पीकरण द्रव जो होता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। यानी वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कम तापमान पर ही द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, परिवर्तित होता है। और वाष्पीकरण जो द्रव की सतह का क्षेत्र होता है उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा डिज़ाइन उत्तर प्रदेश में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए चौक पूर्णा, नाग गुम्फन, मंदाना, आरीपन। बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी रंगोली बनाई जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौक पूर्णा। चौक पूर्णा हमारे यहाँ की रंगोली की डिज़ाइन है। ठीक है, और ये कढ़ाई में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कढ़ाई बुनाई जो होता है उससे संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश का हो गया। अच्छा बताइए नाग गुम्फन कहाँ का, ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, नाग गुम्फन महाराष्ट्र का है। सौराष्ट्र महाराष्ट्र क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र महाराष्ट्र। मंदाना कहाँ का, ये राजस्थान का। ये सब नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। और ये आरीपन कहाँ का है, ये बिहार का है। बिहार का आरीपन कहाँ का है, बिहार का है। ठीक है, चलिए अगर कभी पश्चिम बंगाल के बारे में पूछ ले, अल्पना की बात अगर आ जाए, अल्पना की बात अगर आ जाए कभी, तो ये कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, अल्पना कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, खाद के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन देखिएगा, ये मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, ये बात सही है। ये गैसों के विनिमयन यानी गैसों के विनिमयन को रोकने के लिए मृदा को अरंधरी यानी सख्त बनाता है, ये गलत है। ये सख्त बनाता है, ये बात गलत है, क्योंकि जो वो खाद होती है वो पृथ्वी की जो यानी जालीनुमा बनाती है, उसको हवा की आवाजाही के लिए उसको नर्म बनाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
सी ऑप्शन देखिए, ये मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। ये भी सही है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा। चलिए विकल्प देखते हैं। पहला, तीसरा और चौथा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, धूम्र कोहरे के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सत्य है? देखिए, प्रायः सर्दियों में बनता है, ये बात सही है। ओजोन का अपक्षयन करता है, ये भी सही है कि ओजोन का क्षरण ओजोन के अपक्षयन यानी ओजोन का क्षरण करता है, ये बात सही है। धुएं और कोहरे से बनता है, ये बात गलत है। धुएं और कोहरे से बनता है, ये बात गलत है, क्योंकि ये धुएं से और सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है, यानी इन दोनों के मिश्रण से धूम्र कोहरा बनता है। क्या बनता है? धूम्र कोहरा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, दमा और खांसी रोग उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए कौन सा है? ए, बी और डी। ए, बी और डी। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन देखिएगा, केरल का तट अरब सागर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। ठीक है, केरल का तट अरब सागर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। कर्नाटक का तट अरब सागर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर है। ये हमारा देश का यानी ये हमारा भारत देश का दक्षिणी भाग है। यहाँ पर ये क्या है? ये केरल है। केरल और ये क्या है? ये अरब सागर है। क्या है? अरब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऊंचा, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिससे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है, यानी ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? बताइए वो कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए, हिमाचल यानी शिमला हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, शिलोंग मेघालय, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा लेह लद्दाख। ये हमारे देश का सबसे ठंडा ठीक है, ठंडा क्षेत्र है। सबसे ठंडा क्षेत्र, इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा क्षेत्र, और इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। वह कौन सी तिथि है जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय ध्वज को लगाया था? ऑप्शन देखिए, 25 मई 1984, 23 मई 1984, 23 मई 1989, 26 मई 1989। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 मई 1984। 23 मई 1984। ठीक है, बछेंद्री पाल। ठीक है, ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा पहली बार। कब? 23 मई 1984 की। ये कहाँ की हैं? ये उत्तराखंड की हैं। कहाँ की? उत्तराखंड की हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर और देहरादून की दिशाएं क्रमशः हैं। ऑप्शन देखिए, यानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली
की स्थिति के सापेक्ष, नई दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष जयपुर, ये राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और ये है उत्तराखंड। ये क्या है, इस ओर उत्तराखंड है, ठीक है, इसके इस तरफ उत्तराखंड है। तो ये पूछ रहा है कि दिशाएं कौन सी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए ऑप्शन देखिए, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ठीक है। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली के सापेक्ष जयपुर और देहरादून की स्थिति है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पास नहीं, ये पाठ लिखा है, क्या लिखा है, पाठ है, पाठ है। पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन, यानी एक पाठ है जिसका नाम है लोगों के विस्थापन पर, ठीक है, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। लोगों के विस्थापन पर एक पाठ का नाम रखा गया है कि हमारे लिए कोई स्थान नहीं। ये बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित करता है। यानी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर रखा गया जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। क्या, हमारे लिए कोई स्थान नहीं, ठीक है। ये बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते शहर योगियों के कारण, यानी ये झुग्गियों जो बस्तियाँ होती ना, बस्ती होती है, झोपड़ी होती है, उनको लिखा गया है झुग्गियों के कारण गंदे हैं। तो ये बात गलत है, ठीक है। शहरी लोग तो यानी हर घर में कूड़ा होता है ना, हर घर में कुछ ना कुछ तो कूड़ा होता ही है, तो ये बात गलत हो जाएगी। एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। अगला ऑप्शन देखिए, देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है। देश के विकास के लिए लोगों का विस्थापन आवश्यक है, तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। अगर ये विस्थापन करते रहेंगे लोग यूं ही विस्थापन करते रहेंगे तो गांव के गांव खाली हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन देखिए, उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्होंने उनकी मातृभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया था। यानी उन लोगों की पीड़ा के बारे में बच्चे जान पाएंगे जिनको उनकी मातृभूमि से विकास के नाम पर हटा दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया कि विकास हो रहा है और ये जगह हमें चाहिए, इस पर हमें पुल बनाना है या सड़क बनानी है, इस तरह से उसको विस्थापित कर दिया गया था। यानी उनका पीड़ा, उनके जो कष्ट है वो जान पाएंगे बच्चे, ठीक है। चलिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक अध्यापक के लिए, ये बीज लिखा है, क्या, बीज, एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावशाली तरीका होगा, क्या तरीका होगा, ऑप्शन देखिएगा। विद्यार्थियों को एक संजीवक वीडियो देखने और जिससे साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो, यानी देखने के लिए कहना, वीडियो देखने के लिए कहना, ठीक है, जिसमें एक साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया जा रहा है। कोई मतलब किसी ने बीजों का अंकुरण प्रक्रिया की है और उसका वीडियो बनाया और बच्चों को दिखाया जाए कि ये देखिए कैसे बीज अंकुरित हो रहा है, ठीक है। ये सही होगा कि कोई और। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं फिर देखते हैं, है ना। मूंग के बीजों का अंकुरण चार्ट बनाना, ठीक है। अगला देखिए, विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना और अपने अवलोकन रिकॉर्ड पर लिखना, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि करके सीखना सबसे पहले सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि बच्चों को अगर कोई काम दिया गया है तो वो सबसे पहले
उसको पहले माना जाएगा और सारे ऑप्शन उसके पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही है। ठीक, सबसे उपयुक्त आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास, मॉडल कैसा लगा ये मॉडल पेपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।